आप न्यू सोच रहे होगे अकमा अंधेरे में क्यों बैठी हूँ, पर एक बात बताऊँ, बेहद मन दुखी है और आत्मा तड़प रही है। मैंने एक बात बेरा ना पाटी, अरे इतने साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी आज तक हमारी छोरियां गल्या, हमारी भाण बेटियां गल्या इस तरह का क्रूरतम व्यवहार क्यों? सच बताऊं, लाइट मान का जी ना करता। अरे न्यू तो मन्ना भी बेरा है। अब पुरुष प्रधान समाज है यो, और आदमी अपनी मनमानी करने की कोशिश करे है। पर एक बात समझ में ना आई, यो प्यार की कौन सी परिभाषा है? अरे अगर एक छोरी ने न्यू कह दी मैं तेरे से प्यार नहीं करती, तो उसका 27 बार चाकू मारा, 27 घाव एक चाकू से वो आदमी करता है जो ये कह रहा कि मैं तेरे प्यार करूं हूं, मैं तेरी गले ब्याह करना चाहूं। दूसरा आशिक अगर छोरी मना कर दे है, उसके ऊपर तेजाब फेंक दे है। तीसरा आशिक चलती गाड़ी में अपने उस प्यार की दुहाई देने वाला वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं, वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ चलती गाड़ी में रेप करता है और फिर उसके साथ घिनौनी हरकत उसकी हत्या करता है। बहुत तकलीफ की बात है ये, बहुत तकलीफ की बात। और भारतवर्ष के लिए ये इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात इसलिए है कि इस भारतवर्ष जिसको हम संस्कारों का देश कहते हैं, जिस देश को हम आचरण की परिभाषा से परिभाषित करते हैं, जिस देश को, उस देश में अरे छोरियां का जीना हराम कर रखा है। स्कूल में जहां है उड़े छेड़छाड़ की घटना, कॉलेज में जहां है उड़े राह में आशिक खड़े हैं। कित जावे बेचारी, बताओ कित जा, बोलो यो प्यार हो है के? इससे ने प्यार कया करें? अरे भारतवर्ष तो प्यार की परिभाषा से जाना जाता है, जहां लैला मजनू, हीर रांझा, मीराबाई, राधा, न जाने कितने किस्से हैं प्यार के। लेकिन प्यार ये नहीं होता जो ये किया जा रहा है। ये तो समझ ही नहीं रहे कि प्यार होता क्या है। प्यार समर्पण होता है, प्यार त्याग होता है, पूजा होता है। प्यार दूसरे के लिए जीना होता है। प्यार पाना कभी भी नहीं होता। प्यार हमेशा दूसरे के लिए किया जाता है। हद है, आत्मा तड़प रही है मेरी। अरे प्यार तो वो है जो थारा बाप कंधे जब तक नहीं झुक जाते अपने बाल की एक एक इच्छा पूरी करन ताई पूरी उम्र काट दे है। प्यार तो वो है जो एक माँ अपने बाल की छोटी सी इच्छा खातर अपनी देह का भी त्याग कर दे है। प्यार तो वो है जो एक भाण मर जाएगी पर पूरी उम्र अपने भाई खातर दुआएं मांगेगी अगर मेरा भाई खुश रहे। प्यार तो वो है जो एक भाई अपनी बहन खातर अपनी धड़की बाजी लगा देता है। प्यार तो वो है। अरे प्यार तो वो फौजी कर रहे हैं इस देश के साथ, जहां उनके ऊपर थप्पड़ लात घुसे पड़ते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। किस लिए? उनके हाथ में हथियार हैं, वो चला सकते हैं लेकिन नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि वो देश से प्यार करते, वो चाहते हैं कि यहाँ किसी तरह से सारी चीजें ठीक हो जाएं, इसलिए नहीं चलाते। ऐसा नहीं कि उनको चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं उनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर वो त्याग करते हैं। अरे त्याग से बड़ा प्यार क्या हो सकता है? एक बात मेरे जमा समझ में नहीं आ रही कि यह घिनौनी हरकत हमारी बहन बेटियां खातर कब तक होगी। अगर कोई बहन बेटी घर की चार दीवारी से बाहर जाके इस समाज में अपने हिस्से की कोई साझेदारी करना चाहे तो उस गेला बेरा के लांछन लावे हैं। और सो कॉल्ड लोग जो अपने आप को बहुत देशभक्त भी कहते हैं और न जाने क्या क्या अपने आप को परिभाषित करते हैं, न जाने किन किन शब्दों से, वो लोग उन बहन बेटियों की इज्जत उछालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। क्यों? कब बदलेगा ये माहौल कब बदलेगा? मैं पूछना चाहती हूं। ऐसा कब तक और कब तक सहन करेंगी लड़कियां? और एक बात सीधी सी है, क्यों करेंगी सहन? क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं? अरे अगर बेटियां नहीं होंगी तो ये सृष्टि नहीं होगी। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही?
और मैं उन लड़कों से अपील करना चाहती हूं, लड़के तो वो क्या हैं, वो इस देश का वो हिस्सा है जो इंसान के रूप में पैदा तो होंगे लेकिन हैवान से कम नहीं। जो इस तरह की घिनौनी हरकत करने की सोचते हैं या करते हैं, मैं उनको एक बार ये कहना चाहती हूं, जब इस तरह की घिनौनी हरकत किसी बहन बेटी के साथ करने की कोशिश करते हो ना, बस एक बार अपनी बहन बेटी ने याद कर लिया करो। जब अपनी मां ने, बहन ने, बेटी ने याद कर लोगे ना, तो ऐसी हरकत करने की सोचोगे भी नहीं। आपकी आत्मा शिहर उठेगी, कांप जाओगे, डूब के मर जाओगे, फांसी खा लोगे। एक बार, सिर्फ एक बार ये सोच लेना, अगर इस लड़की की जगह मेरी बहन होती, अगर इस लड़की की जगह मेरी माँ होती, मेरी चाची ताई होती, मेरी बेटी होती, तो क्या होता। अगर इतना सा सोच लोगे ना तो सुधार हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं शायद ज्यादा बोल क्यों, लेकिन मेरी अपील है। अरे पूरा देश तरस रहा था जब 2 मेडल वो बेटियां लेके आई थी, और आप सब के सब टीवी के सामने बैठे थे और ताड़ियां बजा रहे थे उन लड़कियों के लिए। क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है लड़कियों का? कहां कमी है लड़कियों में? अगर लड़की की परिभाषा आप एक बार जान जाओगे ना कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप इस तरह की हरकत करने के लिए सोचोगे भी नहीं। तो मैं अपील करना चाहती हूँ, और उन सब साथियों से भी अपील करना चाहती हूँ जिनके आसपास इस तरह के असामाजिक तत्व कहीं आपको दिखते हो, कहीं आपको शंका हो, कहीं किसी के ऊपर संदेह हो, तो आप कृपया करके चुप ना बैठिए। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है तो आप चुप मत बैठिए। मेरी यही आप लोगों से अपील है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपकी एक जुबान के साथ और जुबानें भी शामिल हो जाएंगी, आपके एक कदम के साथ दूसरे कदम अपने आप उठेंगे। भैया यही अपील करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई थी। धन्यवाद।